गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग 18.9 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन उसके लिए कर रहे थे उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन बच्चों बताए हैं और आज मैं आपको 66 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ई की पावर एक्स माइनस वन को हम टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं बच्चों, और टी स्क्वायर लेट करने के बाद ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 2t dt और dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन ई की पावर x हो गई और ई की पावर x को टी स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया बच्चों और टी स्क्वायर प्लस 1 को ये मैंने 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर को t लिख के t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और बच्चों फिर क्या करा जाएगा, 1 ऐड कर दिया जाएगा और 1 माइनस कर दिया जाएगा इसमें और एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा और एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया और ये t माइनस टेन इनवर्स t प्लस c हो गया। ये इनवर्स टेन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो बच्चों 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी। बिल्कुल उल्टे फार्मूले पहले भी मैं आपको बता चुका हूं सब चीजों के लिए। अब हो सकता है कि इसका आंसर आपका बुक से थोड़ा सा डिफरेंट आए 66 वाले का, ठीक है, या कई ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं आंसर। फिलहाल तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है बच्चों बुक से, लेकिन कभी अगर टी लेट कर लिया तो फिर काफी कठिन हो जाएगा और आंसर डिफरेंट तरीके से आने लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों जरा देखिए एक क्वेश्चन है 71 को समझिए ध्यान से और 71 को समझने के बाद देखिए क्या है। 71 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 dx है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 बच्चों, x की पावर 4 प्लस 1 को हम लोग बाहर कर लेंगे तो ये बाहर आएगी तो x की पावर 4 बच्चों पावर 3/4 से मल्टीप्लाई होती हुई आएगी तो x क्यूब बाहर आएगा और x क्यूब बच्चों बाहर आएगा तो 1 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और होल 3/4 dx ये हो जाएगा। और फिर बच्चों ये हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की होल पावर 3/4 और dx अपॉन x की पावर 5 हो गया। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है उसमें आप ये ब्रैकेट पूरे को t लेट कर लीजिए और फिर देखिएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx dt के साथ निकल के चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेट कर लेते हैं बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 कैसे आ गया बच्चों, एक्स की पावर ये माइनस 4 हो गई और माइनस 4 आगे आएगा और एक्स की पावर माइनस 5 हो जाएगा बच्चों और एक्स की पावर माइनस 5 हो जाने के बाद ये इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया जा सकता है आसानी से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखिए जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 3/4 और dx अपॉन x की पावर 5 जो है बच्चों माइनस 1/4 और ये dt हो गया। माइनस 1/4 बच्चों बाहर कर लेंगे और t की पावर माइनस 3/4 dt हो जाएगा तो ये t की पावर n dt, इसका फार्मूला लगा दीजिए और ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। मेन चीज यहां समझने की थी, वहां पर कोई खास बात नहीं है बच्चों, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब हम आपको कुछ बातें बताते हुए इंटीग्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट हैं। पहले बातें सुन लीजिए ध्यान से बच्चों।
तो बच्चों अब 18.63 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, इसका अगर इंटीग्रेशन बच्चों करना है तो हम लोगों को सबसे पहला काम करना होगा, x प्लस 2 को हम लोग t ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि x प्लस टी स्क्वायर ले लीजिए, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और मेरी कोई खास वो नहीं है, लेकिन अगर टी लेंगे तो आंसर थोड़ा सा देखने में अलग हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2t dt, तो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 2t dt। x की वैल्यू x प्लस 2 को t स्क्वायर ले लीजिए तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो बच्चों dx की वैल्यू 2t dt लगा दीजिए, और यहाँ x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट t स्क्वायर, अंडर रूट t स्क्वायर का मतलब बच्चों t होता है, और ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा, और t से t बच्चों अभी कैंसिल कर देंगे हम लोग, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 बाहर आ जाएगा, t4 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। बच्चों देखिए x प्लस 2 को t स्क्वायर ले लीजिए तो dx इक्वल टू 2t dt ले लिया जाएगा, तो x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में अंडर रूट t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ dx की वैल्यू 2t dt हो जाएगी 2t, और ये नीचे t स्क्वायर का अंडर रूट t से t कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, और ये इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 2 t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 4t माइनस 4t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये हो गया बच्चों। t की वैल्यू लगा दीजिए x प्लस 2 का होल पावर 5 x प्लस 2 और सब t की वैल्यू, ठीक है। और देखिए अब एक अच्छा सा इंटीग्रेशन हमारे सामने है, और वो है एग्जांपल नंबर बच्चों 6, और एग्जांपल नंबर 6 में और अब कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर बच्चों 1/3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लेट कर लेते हैं कि x की पावर 1/2, सॉरी ये पावर ऐसे क्वेश्चन में 1/2 है और बच्चों 1/3 है, ये है। आप इसमें 3 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा 3 और 2 की, और ये 1 अपॉन x की पावर 1/2 1/3, 1 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस x की पावर 1/3, इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो 2 और 3 और 4 जो भी दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेट कर लीजिए x इक्वल टू t की पावर 6, ये ले लीजिए। तो बच्चों dx इक्वल टू हो जाएगा 6t की पावर 5d, dx की वैल्यू 6t की पावर 5 dt, और ये बच्चों हो जाएगा t की पावर 6, ये हो गया t की पावर 6 1/3, ये आ गया बच्चों, ठीक है। और t की पावर 6 की पावर 1/2, ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए 6 बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर 5 और ये t की पावर 3 और ये t स्क्वायर dt हो जाएगा, और t स्क्वायर कॉमन करके क्या कर दीजिए बाहर, और ऊपर t क्यूब आ जाएगा, t क्यूब, ये 6 हो गया बच्चों, और ये हो गया t क्यूब और t प्लस 1 dt, ये आ गया, यहां आ गया t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt, और 6 बाहर बच्चों, क्या करा जाएगा अब इंटीग्रेशन में आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से डिग्री में ग्रेटर है, डिवाइड कर दिया जाए। और अभी भी आप फिर भूल चुके होंगे t क्यूब को t प्लस 1 से डिवाइड करना है, और तब ये इंटीग्रेशन पूरा होगा बच्चों। t क्यूब को t प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो बच्चों ये हो जाएगा t प्लस 1 t स्क्वायर t क्यूब प्लस t स्क्वायर, और ये, और बच्चों यहां पर माइनस t आ जाएगा,
माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, और ये कैंसिल, तो बच्चों प्लस टी, और ये 1 तो टी प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल -1। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है दिस माइनस दिस अपॉन दिस, बीच में माइनस आ गया वरना प्लस लगता है, ठीक। और इंटीग्रेशन को पूरा करने का मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा सोन इंटीग्रेशन, ये जो है 6t³ अपॉन t प्लस 1 dt, ये हो जाएगा बच्चों 6t³ अपॉन दिस की वैल्यू t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और -1 अपॉन t प्लस 1, ये हो गया। और ये dt हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाने के बाद t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ अपॉन 3 t स्क्वायर अपॉन 2 आगे और प्लस t, और ये log t प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखे ये इंटीग्रेशन। अब हम लोग पीरियोडिक टेस्ट के बाद मिलेंगे, और पीरियोडिक टेस्ट के बाद मिलने का ये मैटर है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेस्ट को आप सही से दीजिए, उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जल्दी करिए ताकि वहां पर आप उसको जल्दी से टिक करके अपने 30 मिनट में काम को पूरा कर सके बच्चों, ठीक है। और फिर हमारा ये कहना है कि आप उसके बाद और भी तैयारी करते रहिए, जल्दी जल्दी और बुक से ऑब्जेक्टिव की, और फिर दीजिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन जल्दी से हो सकता है तो जल्दी से कर लीजिए। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक के साथ आपके लिए इतना ही, थैंक यू।